जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, विश्व की प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे। विश्व में कौन कौन सी खाड़ी स्थित है और कौन से इसकी जो सीमा है कौन से देश से लगी हुई है और कौन से महासागर में स्थित है। तो इन सब बातों की हम आज बात करने वाले। मानचित्र के आधार पर देखेंगे दोस्तों हम जो है विश्व की प्रमुख खाड़ियों की स्थिति मानचित्र के आधार पर देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है खाड़ी से संबंधित है, खाड़ी। और लगभग हम दोस्तों खाड़ी लगभग हम मुख्य रूप से लगभग टॉप 35 खाड़ियों की बात करने वाले हैं। लगभग अगर देखा जाए तो दोस्तों टॉप 35 खाड़ियों की बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और दोस्तों आने की भी संभावना है। तो टॉप 35 खाड़ियों की हम बात करने वाले हैं। खाड़ी। अब सबसे पहले हम खाड़ी की बात कर लेते हैं कि खाड़ी क्या होता है। खाड़ी की अगर बात की जाए तो एक ऐसा क्षेत्र होता है, खाड़ी जो है एक ऐसा क्षेत्र हो जाएगा। खाड़ी की अगर बात की जाए तो खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन ओर से क्या है, तीन ओर से स्थल से घिरा हो, तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से क्या है, जल से घिरा हो, एक ओर से जल से घिरा हुआ होता है। तो याद रखना है खाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से जल से घिरा हो, ऐसे क्षेत्र को खाड़ी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेंगे। अगर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, भारत की अगर बात की जाए तो भारत से समझते हैं तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा, इधर अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है अरब सागर है, अरब सागर का क्षेत्र है। तो अरब सागर का क्षेत्र है तो तीन ओर से स्थल से घिरा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है, तीन ओर से जो है ये जो पूरा क्षेत्र तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है और एक ओर से जल से घिरा हुआ है। एक ओर से इसमें क्या जा रहा है, जल जा रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाड़ी हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, कक्ष की खाड़ी कहा जाता है। कक्ष की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी। तो याद रखना है खाड़ी को दोस्तों बेक भी कहा जाता है, बे। खाड़ी को अगर बात की जाए तो बे भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें हम देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल तो कक्ष। तो इस प्रकार से लगभग 35 खाड़ियों की हम बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम महाद्वीप वाइज देखेंगे दोस्तों, अलग अलग मानचित्र बनाकर देखेंगे कौन सी खाड़ी कहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों सबसे पहले हम खाड़ी से संबंधित और कुछ तथ्य समझ लेते हैं। खाड़ी से संबंधित एक नाम और सुना होगा, गल्फ की बात कर लेते हैं। गल्फ का भी नाम सुना होगा, गल्फ। गल्फ क्या होता है, गल्फ के बाद में एक नाम और आ जाता है बाइट की बात कर लेते हैं। तो बाइट, बाइट क्या होता है। तो अगर गल्फ की अगर बात की जाए तो गल्फ में याद रखना है दोस्तों, गल्फ, गल्फ क्या हो जाएगा, एक ऐसा क्षेत्र है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो और एक ओर से तो जल से घिरा हो, परंतु यह क्या होता है, सकरा क्षेत्र होता है। यह गल्फ की अगर बात की जाए तो यह क्षेत्र सकरा हो जाएगा। और बाइट की अगर बात की जाए तो बाइट वाला जो क्षेत्र हो जाएगा चौड़ा, चौड़ा क्षेत्र हो जाएगा। तो ये याद रखना है, चौड़ा क्षेत्र हो जाएगा। तो बाइट के लिए क्या होता है, बाइट में दोस्तों बहुत अधिक चौड़ा क्षेत्र होता है। और गल्फ की अगर बात करें तो वह क्षेत्र क्या होता है, सकरा क्षेत्र होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें दोस्तों तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, आप समझ सकते हैं। मैक्सिको की खाड़ी जो कि यूएसए और मैक्सिको से लगती है, मैक्सिको की खाड़ी। और सकरे क्षेत्र में अभी हमने जो कक्ष का जो उदाहरण देखा, कक्ष की खाड़ी आ जाएगा, कक्ष की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी। तो इन सब का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, खाड़ी ही होता है। परंतु बस अंतर कितना है, डिफरेंस जो आ रहा है इसमें, ये सकरा होता है और ये चौड़ा होता है। और खाड़ी की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे मानचित्र के आधार पर देखते हैं कौन सी खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खाड़ियों की बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी खाड़ी है और दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी खाड़ी है। तो यहाँ हम देखेंगे मानचित्र बनाकर, तो हो जाएगा। हम सबसे पहले देखेंगे मानचित्र के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे और उत्तर अमेरिका के बाद में हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की खाड़ियों की। तो यहाँ मानचित्र बना लेते हैं दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का मानचित्र के आधार पर देखें अगर, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र होता है अलास्का हो जाएगा। और अलास्का के बाद में ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये कनाडा हो जाएगा।
ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा हमारा कनाडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, और ये हो गया मैक्सिको हो गया। तो इसको ये पूरा कौन सा महाद्वीप कहते हैं? इसको इसको बोला जाता है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका, और नीचे अगर बात करें तो नीचे वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये नीचे का जो क्षेत्र कहलाता है ये हो जाएगा, नीचे वाला जो क्षेत्र दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तो नीचे के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका। तो नीचे वाला जो क्षेत्र हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी खाड़ी कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर एक खाड़ी का नाम याद रखना है, जो ये हो जाएगा कनाडा। कनाडा और अलास्का के बीच में एक खाड़ी स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? अलास्का की खाड़ी कहा जाता है, अलास्का की खाड़ी। तो यहाँ पर हमने पहली खाड़ी देखी, अलास्का की खाड़ी हो जाएगी दोस्तों, जो कौन से महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और दोस्तों इधर इस साइड अगर बात की जाए तो इस साइड कौन सा महासागर स्थित है? इस साइड अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर है, और इधर प्रशांत महासागर स्थित है। ये हो जाएगा हमारा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये प्रशांत महासागर का हो जाएगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और इसमें भी अगर देखा जाए दोस्तों तो जो ऊपर साइड वाला जो महासागर है ये उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे जो है दक्षिण प्रशांत महासागर। यहाँ भी अगर देखा जाए तो उत्तर में जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे साइड हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने उत्तर अमेरिका की अगर बात की तो यहाँ पर आ जाएगी सबसे पहली खाड़ी हमने देखी अलास्का की खाड़ी हो जाएगी, अलास्का की खाड़ी। ये हो गई अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी के बाद में दोस्तों ऊपर याद रखना है, यहाँ पर जो एक खाड़ी स्थित है ये हो जाएगी मैकेंजी की खाड़ी हो जाएगी, मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी की खाड़ी के बाद में अगली जो हमारे खाड़ी आ जाएगी यहाँ पर जो एक है दोस्तों, यहाँ पर बूथिया की खाड़ी आ जाएगी, बूथिया की खाड़ी। और बूथिया की खाड़ी के बाद में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट खाड़ी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हडसन की खाड़ी, जो कि याद रखना है, हडसन की खाड़ी हो जाएगी, हडसन की खाड़ी। और हडसन की खाड़ी के बाद में दोस्तों हडसन की खाड़ी से एक छोटी सी खाड़ी यहाँ लगी हुई है, जिसको क्या कहा जाता है? जेम्स की खाड़ी कहा जाता है, जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। तो सबसे पहले अलास्का, अलास्का की खाड़ी के बाद में मैकेंजी की खाड़ी, बूथिया की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और उसके बाद में यहाँ पर एक खाड़ी याद रखना है दोस्तों आपको। इसके बाद में एक खाड़ी आ जाएगी, हम यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगी उगावा की खाड़ी, उगावा। उगावा प्रायद्वीप है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रायद्वीप स्थित है उगावा, और उगावा प्रायद्वीप में ही उगावा की खाड़ी है। और एक खाड़ी यहाँ पर याद रखेंगे जो कि यूएसए से लगी हुई है, जो कि कनाडा व यूएसए से लगी है, और इसको क्या कहा जाता है? फंडी की खाड़ी। यहाँ पर याद रखना है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की। फंडी की खाड़ी, सबसे पहले हमने अलास्का की खाड़ी देखी, मैकेंजी की खाड़ी, बूथिया की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, और उगावा की खाड़ी, और एक है जेम्स की खाड़ी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने जो है कनाडा से लगी हुई खाड़ी है दोस्तों ये, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर आपसे पूछा जाए कि हडसन की खाड़ी कौन से देश में स्थित है, तो हडसन की खाड़ी आ जाएगा कनाडा में। अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा। अगर आपसे जैसे महासागर पूछा जाता है तो अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। अब उसके बाद में यहाँ पर एक खाड़ी याद रखना है, मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेक्सिको की खाड़ी से जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेक्सिको की खाड़ी कौन से महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेक्सिको की खाड़ी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो एक तो एक तो यूएसए आ जाएगा, यूएसए के बाद में आ जाएगा मैक्सिको आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो देश है यूएसए, और ये मैक्सिको वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे मैक्सिको की खाड़ी भी कहा जाता है। मैक्सिको की खाड़ी की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो ये भी याद रखना है मैक्सिको से। मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अब यहाँ पर एक खाड़ी याद रखना है दोस्तों हमें, जो है यहाँ पर एक देश स्थित है, पनामा स्थित है, और पनामा की खाड़ी भी स्थित है। तो याद रखना है पनामा की खाड़ी हो जाएगी, पनामा की खाड़ी, जो कि कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख खाड़ियों की बात की, तो सबसे पहले अलास्का हो जाएगी, अलास्का के बाद में मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी की खाड़ी के बाद में बूथिया की खाड़ी आ जाएगी, बूथिया की खाड़ी के बाद में जो आ जाएगी हडसन की खाड़ी आ जाएगी, और हडसन की खाड़ी के बाद में उगावा की खाड़ी, उगावा की खाड़ी के बाद में आ जाएगी
जेम्स की खाड़ी, और जेम्स की खाड़ी के बाद में आ जाएगी फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी के बाद में दोस्तों नीचे आएगा मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद में पनामा की खाड़ी आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखा हमने उत्तरी अमेरिका की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ी स्थित है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों हमें 4 खाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है दोस्तों, यहाँ एक देश है वेनेजुएला, और वेनेजुएला में ही वेनेजुएला की खाड़ी स्थित है। तो याद रखना है, एक हो जाएगी वेनेजुएला, वेनेजुएला की खाड़ी हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगला यहाँ पर हमें जो है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में हो जाएगा। यहाँ पर हम देश की पहली बात कर चुके हैं, यहाँ पर एक देश स्थित है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में हमें 2 खाड़ियों के नाम याद रखना है। अर्जेंटीना में कितनी, 2 खाड़ियों के नाम याद रखना है। तो पहला हो जाएगा अर्जेंटीना में पहली खाड़ी और दूसरी खाड़ी। तो पहली खाड़ी हो जाएगी अर्जेंटीना की पहली खाड़ी हो जाएगी, सबसे फर्स्ट में हमें याद रखेंगे सेन मॉवियस की खाड़ी हो जाएगी, सेन मॉवियस की खाड़ी। सेन मॉवियस के बाद में आ जाएगी अगली जो हमारी खाड़ी आ जाएगी सेन जॉर्ज की खाड़ी आ जाएगी, सेन जॉर्ज की खाड़ी, सेन जॉर्ज की खाड़ी हो जाएगी। और इधर दोस्तों इस साइड चिली देश स्थित है, और चिली में एक खाड़ी याद रखना है पेनास की खाड़ी आ जाएगी, पेनास की खाड़ी, पेनास की खाड़ी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 4 प्रमुख खाड़ियों की बात की। सबसे पहले वेनेजुएला की खाड़ी, वेनेजुएला के बाद में हमने अर्जेंटीना में 2 खाड़ी देखी, एक तो सेन मावियस की खाड़ी और सेन जॉर्ज की खाड़ी हो जाएगी, और इधर चिली में देखी है पेनास की खाड़ी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी जो प्रमुख खाड़ियों की बात की, तो दक्षिण अमेरिका की हो जाएगी। दक्षिण अमेरिका में 4 प्रमुख खाड़ियों की बात की है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर वेनेजुएला की खाड़ी आ जाएगी, वेनेजुएला की खाड़ी के बाद में जो अगली खाड़ी हमारी आ जाएगी, और वेनेजुएला की खाड़ी वेनेजुएला में ही स्थित है। और इसके बाद आ जाएगी अर्जेंटीना में हमने देखी सेन मॉवियस की खाड़ी, सेन मॉवियस, और सेन मॉवियस के बाद में सेन जॉर्ज की खाड़ी आ जाएगी, सेन जॉर्ज। और दोनों कहां पर स्थित है दोस्तों, अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना। अगर आपसे देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है महाद्वीप तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब इसके बाद में एक देखी हमने पेनास की खाड़ी, और पेनास की खाड़ी कहां पर स्थित है दोस्तों, पेनास की खाड़ी जो है चिली में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खाड़ियों की बात की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूरोप महाद्वीप की खाड़ियों की बात करेंगे, और उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे। तो आगे अब हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ी है और अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी खाड़ी है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खाड़ी है, यूरोप महाद्वीप की खाड़ी बहुत बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूरोप महाद्वीप का मानचित्र देखेंगे और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का। तो यूरोप महाद्वीप सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, हमारा यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से जो है ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा नॉर्वे का क्षेत्र हो जाएगा, नॉर्वे, नॉर्वे के बाद में ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है स्वीडन का क्षेत्र हो जाएगा, और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये हो गया हमारा फिनलैंड हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है फिनलैंड का क्षेत्र है, फिनलैंड, और ये क्षेत्र हो जाएगा नॉर्वे, और ये क्षेत्र है स्वीडन। और यहाँ पर दोस्तों ये बाल्टिक सागर स्थित है, और बाल्टिक सागर इधर दोस्तों आगे चलेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा दोस्तों ये हो जाएगा साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा, रूस वाला क्षेत्र साइबेरिया क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों की हम दोस्तों देश की पहले ही बात कर चुके हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसके बाद में अगर इधर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पुर्तगाल है, पुर्तगाल आ जाएगा, पुर्तगाल के बाद में स्पेन आ जाएगा, स्पेन, और स्पेन के बाद में फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस, जर्मनी आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जर्मनी हो जाएगा, और पोलैंड हो जाएगा, और बेलारूस हो जाएगा। इस प्रकार से जो है यूरोप महाद्वीप के देश फैले हुए हैं। अब इधर दोस्तों यहाँ नीचे साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा महाद्वीप आ जाएगा, यहाँ अगर हम देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इस प्रकार से जो फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो हम यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, और इधर से दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा ये इधर एशिया फैला हुआ है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो
ये एशिया है। तो अभी हम यहाँ बात करने वाले यूरोप और अफ्रीका की ही बात करेंगे। अभी यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ी स्थित है, तो इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यूरोप महाद्वीप में देखेंगे, और यूरोप महाद्वीप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रमुख खाड़ियों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा यूरोप महाद्वीप में है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से लगा हुआ है, और ये बाल्टिक सागर में स्थित है। तो यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है। ये पूरी जो ये पूरा क्षेत्र है, तो ये खाड़ी का आकार लेती है। तो यहाँ इस खाड़ी, इसको, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, बोथनिया की खाड़ी कहा जाता है। बोथनिया की खाड़ी, तो याद रखना है, बोथनिया की खाड़ी हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर एक क्षेत्र आ जाएगा, ये फिनलैंड के नीचे, तो इसलिए इसे फिनलैंड की खाड़ी कहा जाता है। फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र आ जाएगा, जो है लाटविया और एस्टोनिया। दो देश है, लाटविया और एस्टोनिया को अलग करती है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, इसको कहा जाता है रीगा की खाड़ी कहा जाता है। रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। और यहाँ पर हमने देखी फिनलैंड की खाड़ी। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ये वाला जो क्षेत्र है, स्पेन और फ्रांस के मध्य दोस्तों, स्पेन और फ्रांस के मध्य एक खाड़ी स्थित है, और इसको कहा जाता है बिस्के की खाड़ी कहा जाता है। बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी के बाद में आगे चलेंगे, तो यहाँ पर जो है फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। ये वाला जो क्षेत्र है, फ्रांस के दक्षिण में खाड़ी स्थित है। फ्रांस के दक्षिण में लायन की खाड़ी स्थित है। लायन की खाड़ी, लायन की खाड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो हमने यूरोप महाद्वीप की 5 प्रमुख खाड़ियों की बात की, सबसे पहले देखिए हमने बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी और लायन की खाड़ी। दोस्तों यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लायन की खाड़ी है किस देश में स्थित है, तो लायन की खाड़ी फ्रांस में स्थित है। अगर बिस्के की खाड़ी पूछा, बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो स्पेन और फ्रांस के मध्य। रीगा की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है, तो लाटविया और एस्टोनिया को अलग करती है। फिनलैंड की खाड़ी दोस्तों फिनलैंड से लगी हुई है, बाल्टिक सागर हो जाएगा। उसके बाद में बोथनिया की खाड़ी है, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, 3 देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से हमने जो है कौन कौन सी खाड़ियों की बात की दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में अगर खाड़ी देखा जाए तो 5 प्रमुख खाड़ियों की बात की है। तो सबसे पहले हमने देखा बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया के बाद में हमने देखा फिनलैंड की खाड़ी हो जाएगी, फिनलैंड की खाड़ी। इसके बाद में रीगा की खाड़ी, रीगा के बाद में आ जाएगा बिस्के की खाड़ी, और बिस्के के बाद में हमने देखी लायन की खाड़ी, देखी लायन की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमने यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की खाड़ियों की बात करेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी खाड़ी स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में हमें दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से 3 खाड़ियों की बात करने वाले हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 खाड़ियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तीन ओर से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जिबूती आ जाएगा, जिबूती, इरिट्रिया आ जाएगा। और ये वाला जो यहाँ पर एक सागर स्थित है, लाल सागर स्थित है। तो ये दोस्तों 3 ओर से क्या है, स्थल से घिरा और एक ओर से जल से घिरा हुआ है। तो इसको क्या कहा जाता है, खाड़ी है। तो ये खाड़ी का नाम है अदन की खाड़ी हो जाएगा, अदन की खाड़ी हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र को दोस्तों खाड़ी कहा जाता है, खाड़ी का आकार है। तो यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है, उनके देश के साथ यह सीमा बनाती है अदन की खाड़ी। जैसे इरिट्रिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, और सोमालिया हो जाएगा, और इथोपिया हो जाएगा। तो यहाँ अदन की खाड़ी स्थित है। अदन की खाड़ी के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में आ जाएगी दोस्तों मापुतो की खाड़ी, मापुते की खाड़ी हो जाएगी, या तो डोला गोवा की खाड़ी भी कहा जाता है, डोला गोवा की खाड़ी। तो एक खाड़ी ये हो जाएगी डोला गोवा की खाड़ी। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक खाड़ी याद रखना है, यहाँ पर जो है गिनी की खाड़ी आ जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी के बाद में गिनी की खाड़ी। तो हमने दोस्तों जो है 3 महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की, अदन की खाड़ी, मापुते या डोला गोवा की खाड़ी आ जाएगी, और गिनी की खाड़ी। और दोस्तों एक और खाड़ी आप याद रख लेंगे, यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है सिद्रा की खाड़ी। तो ये याद रखना है, सिद्रा की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों की बात की। तो 3 प्रमुख रूप से देखिए हमने, अदन की खाड़ी, डोला गोवा की खाड़ी और गिनी की खाड़ी और सिद्रा की खाड़ी आ जाएगी। और दोस्तों एक चौथी खाड़ी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, सिद्रा की खाड़ी। अब इसके बाद में दोस्तों हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप की अगर खाड़ी की बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले हमने देखा अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी के बाद में आ जाएगी दोस्तों
डोला गोवा की खाड़ी आ जाएगी, डोला गोवा, डोला गोवा की खाड़ी, और डोला गोवा के बाद में आ जाएगा गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी के बाद में आ जाएगा दोस्तों और सिद्रा की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है यहाँ पर 4 प्रमुख खाड़ियों की बात की। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो नामीबिया और विंडोक, नामीबिया की अगर बात की जाए तो नामीबिया में भी एक दोस्तों खाड़ी स्थित है, वाल्विस की खाड़ी है। तो इतनी हमें 4 खाड़ियों के नाम याद रखना है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप की खाड़ी की बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जो कि तो अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी खाड़ी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर मानचित्र बनाएंगे, एशिया महाद्वीप का मानचित्र देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, हम अभी ये क्षेत्र की बात कर चुके हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है, पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों लगा हुआ कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, एशिया का क्षेत्र आ जाएगा, एशिया। अफ्रीका महाद्वीप से जो लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है, एशिया का क्षेत्र आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एशिया, और ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये पूरा क्षेत्र क्या है दोस्तों, एशिया का क्षेत्र है, एशिया। और ऊपर वाला जो क्षेत्र है रूस का क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र। तो अब यहाँ से और नीचे साइड हो जाएगा एक महाद्वीप स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर नीचे अगर देखा जाए तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यहाँ पर हम एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है एक जो महत्वपूर्ण खाड़ी यहाँ से देखेंगे हम, तो यहाँ पर एक खाड़ी हो जाएगी ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी के बाद में, ओमान की खाड़ी के बाद में दोस्तों ये वाली हम खाड़ी की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों, ये वाला क्षेत्र ये हो जाएगा फारस की खाड़ी हो जाएगा, फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी के बाद में हम बात करने वाले, तो हमने यहाँ पर एशिया महाद्वीप की 2 खाड़ियों की बात की, एक तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, हम इसकी पहले भी एग्जाम्पल के तौर पर बात कर चुके हैं। इसको क्या कहा जाता है, जो कि गुजरात से लगी हुई है, कच्छ की खाड़ी हो जाएगी। कच्छ की खाड़ी के बाद में यहाँ पर एक जो भारत से ही लगी हुई है दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात से, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर भी याद रखना है दोस्तों आपको, जो है ये वाला जो यहाँ एक देश स्थित है, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ भारत से ही एक लगी हुई है, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी, तमिलनाडु से लगी हुई है मन्नार की खाड़ी। और उसके बाद में यहाँ पर एक खाड़ी का नाम याद रखना है, ये हो जाएगी दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी, और एक यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर एक देश स्थित है दोस्तों, थाईलैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा थाईलैंड की खाड़ी हो जाएगा, थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी। तो अब हमने यहाँ पर एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ियों की बात की है। तो सबसे पहले हमने देखा ओमान की खाड़ी, ओमान के बाद में फारस की खाड़ी, फारस के खाड़ी के बाद में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, और थाईलैंड की खाड़ी। अब दोस्तों इनके अगर महाद्वीप पूछा जाए तो आप बता सकते हो एशिया महाद्वीप। अगर यहाँ पर हम देखें मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, तो देश अगर पूछा जाता है तो ये तो भारत में स्थित है ये दोस्तों। और कच्छ की खाड़ी की अगर बात करें तो गुजरात है, और गुजरात और महाराष्ट्र से लगी हुई है। खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी दोस्तों बांग्लादेश और भारत के बीच में स्थित है, और म्यांमार से भी लगी हुई है। और मन्नार की खाड़ी की अगर बात करें तो तमिलनाडु दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका और भारत के मध्य यहाँ पर स्थित है। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी प्रमुख खाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 प्रमुख खाड़ियों की बात करेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर एशिया की खाड़ियों के नाम लिख लेते हैं। तो एशिया में हमने कौन कौन सी खाड़ी देखी, एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में हम देख रहे हैं, एशिया की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखी ओमान की खाड़ी, ओमान के बाद में आ जाएगा फारस की खाड़ी, फारस के बाद में हमने देखी कच्छ की खाड़ी, कच्छ के बाद में हम देख रहे हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात के बाद में बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी के बाद में दोस्तों मन्नार की खाड़ी, मन्नार के बाद में थाईलैंड की खाड़ी,
तो इस प्रकार से हमने एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खाड़ियों की बात करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये वाले क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी हो जाएगी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कारपेंट्रिया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कारपेंट्रिया के बाद में दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है इसको स्पेंसर की खाड़ी कहा जाता है। स्पेंसर की खाड़ी आ जाएगा, स्पेंसर की खाड़ी। और दोस्तों ये वाला जो बहुत अधिक चौड़ा क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है इसको बाइट कहा जाता है। तो बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। दोस्तों ये कौन सी खाड़ी का उदाहरण है? ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये बाइट का उदाहरण है। ये बहुत ही अधिक चौड़ा क्षेत्र है, तो याद रखना है बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी हो जाएगी। यहाँ पर एक खाड़ी स्थित है दोस्तों, सार्क की खाड़ी हो जाएगी, सार्क की खाड़ी, सार्क की खाड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सार्क। और यहाँ पर दोस्तों एक खाड़ी का नाम याद रखना है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी हो जाएगी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की भी खाड़ी हमने कौन कौन सी खाड़ी देखी? सबसे पहले कारपेंट्रिया की खाड़ी देखी। इधर से चले हम तो स्पेंसर की खाड़ी में आ गए, स्पेंसर की खाड़ी से हम कहाँ आ गए? बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी में आ गए। और बृहद ऑस्ट्रेलिया के बाद में हम सार्क की खाड़ी में, और सार्क की खाड़ी के बाद में जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख 5 जो खाड़ी स्थित है उनकी बात की। तो हमने कौन कौन सी खाड़ी देखी दोस्तों? यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ी देखी हमने। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले हमने देखी दोस्तों जो है कारपेंट्रिया की खाड़ी आ जाएगी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी के बाद में जो अगली खाड़ी हमने देखी स्पेंसर की खाड़ी आ जाएगी, स्पेंसर की खाड़ी। और स्पेंसर की खाड़ी के बाद में बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पर सार्क की खाड़ी हो जाएगी, सार्क के बाद में हमने देखी दोस्तों जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है महत्वपूर्ण खाड़ियों की बात की ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। और इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो हमने लगभग 35 प्लस खाड़ियों की बात की है। विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में 35 से अधिक खाड़ियों की हम बात कर चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से दोस्तों जो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।